A stock portfolio consists of four stocks. Stock A represents 20% of the portfolio and has a return of 6%. Stock B represents 30% of the portfolio and has a return of 8%. Stock C represents 20% of the portfolio and has a return of 4%. Stock D represents the remaining 30% of the portfolio and has a negative return of 5%. What is the average return of the portfolio? हमारे पास एक पूरा स्टॉक का पोर्टफोलियो है जिसमें कितने स्टॉक है? फोर स्टॉक। ए स्टॉक कितना है? 20% रिप्रेजेंट करता है और उसका रिटर्न कितना है? 6%। बी का कितना है? 30%, रिटर्न है 8%। सी का कितना है? 20% और रिटर्न है 4%। डी का है 30% बट रिटर्न क्या है? नेगेटिव में है 5%। तो व्हाट इज द रिटर्न? एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना। तो हमने मान लिया टोटल स्टॉक पोर्टफोलियो हमारे पास कितना है? 100। टोटल है 100। अब स्टॉक ए ये कितना है? 20%। मीन्स 100 का 20%, 20। और रिटर्न कितना आ रहा है इसमें? 6%। ये कितना हो गया? 1.2। स्टॉक बी ये कितना है? 30%। और सॉरी 30% ऑफ 100 विच इज 30। और इसमें रिटर्न कितना आ रहा है आपके पास? 8%। 2.4। स्टॉक सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है 20% ऑफ 120, इसका रिटर्न कितना आ रहा है आपके पास? 4%। 0 स्टॉक डी जो कि है 30% और रिटर्न कितना आ रहा है? 5%। बट किसमें आ रहा है? नेगेटिव। तो ये हो गया आपका -1.5। अब हमसे पूछा है कि एवरेज रिटर्न कितना है, तो हम यहाँ से देखेंगे जो जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव निकाल लेंगे और जो नेगेटिव है उनका नेगेटिव निकाल लिया है ना। अब इन सबको ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा कि कुछ इंक्रीज हुआ है। नेगेटिव आंसर आता है तो कुछ नेगेटिव हमारा डिक्रीज हुआ। तो अगर हम इस सबको सम करें तो -1.5 है और 1.2 है, तो यहाँ से निकल के आया -0.3। 0.8 में से 0.3 को माइनस किया तो आएगा 0.5। 0.5 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 2.9 और वो भी पॉजिटिव। तो हमारा जो एवरेज इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है? 2.9। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 2.9। वो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यहाँ एवरेज का मतलब सिर्फ यही है कि कितना इंक्रीज हुआ।